कहते हैं शिक्षा प्राप्त कर लेने से मनुष्य एक अच्छा जीवन जीता है, लेकिन बीते दिनों भारत के सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले प्रदेश में एक ऐसा विभत्स कांड हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। केरल की साक्षरता दर 94% है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अशिक्षित लोगों की संख्या नाम मात्र की है। लेकिन वहाँ पर हुए इस विभत्स कांड ने लोगों को एक बार फिर से सोचने में मजबूर कर दिया कि क्या वाकई पढ़े लिखे लोग ऐसा भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलू मिश्रा। आज मैं आपको जुर्म की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बात है केरल के कोच्चि की। यह कहानी शुरू होती है सन 2020 से। एक शख्स होता है जिसका नाम है मोहम्मद सैफी, या सोशल मीडिया पर अपनी एक फेक प्रोफाइल बनाता है जिसका नाम वह रखता है श्रीदेवी। अपनी इस फेक प्रोफाइल से वह पतनमथिट्टा में रहने वाले एक दंपत्ति जिनका नाम भागवत सिंह और लैला सिंह होता है, ये दोनों एक मसाज थेरेपिस्ट होते हैं। वह अपनी फेक प्रोफाइल से इन दोनों के कांटेक्ट में आता है। जब वह इन दोनों से लगातार बात करता है तो उसे यह पता चलता है कि ये दोनों ही आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। अब वह भागवत सिंह और लैला सिंह दोनों को अपनी बातों पर फंसाता है और उनसे कहता है कि अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आप तंत्र मंत्र का सहारा लीजिए। पहले तो दंपति इस चीज को नकार देते हैं, लेकिन बाद में इसके बहकावे पर आ जाते हैं। अब मोहम्मद सैफी इन्हें सामने से आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि श्रीदेवी ने मुझे भेजा है तंत्र मंत्र करने के लिए। तंत्र मंत्र करने के लिए अब ये इन दोनों को नरबली का प्रोसेस बताता है। अब खोज चालू होती है नरबली किसकी दी जाए। मोहम्मद सैफी एक होटल में काम करता है जहाँ पर खाना खाने बहुत सारे लोग आते हैं। एक महिला जिसका नाम होता है रोजलिन, वह लॉटरी के टिकट बेचने का काम करती है। वह मोहम्मद सैफी के होटल में जाकर खाना खाती थी। मोहम्मद सैफी उससे बातचीत चालू करता है। महिला भी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही थी। अब मोहम्मद सैफी उसे यह समझाता है कि उसे अश्लील फिल्मों में काम करना होगा, जिसके एवज में उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। महिला आर्थिक रूप से कमजोर थी, तो वह मोहम्मद सैफी के कहने पे आ जाती है और वह इस फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। मोहम्मद सैफी उससे ऐसा बताता है कि उसे फिल्मों में कुछ भी हकीकत में नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सब कुछ एडिटिंग के थ्रू हो जाएगा, बस उसे अपने आप को दिखाना पड़ेगा। जिस पर महिला तैयार हो जाती है। दोस्तों, आगे की कहानी बहुत ही विचलित कर देने वाली है, जिसको मैं बताते हुए खुद कैसा महसूस करूँ मैं नहीं बता पाऊंगी। इस कहानी में इस महिला के साथ जो होता है उसे सुनकर पूरा भारत हिल गया। अब जब यह रोजलिन मोहम्मद सैफी के साथ पतनमथिट्टा भागवत सिंह और लैला सिंह के घर जाती है तो वे दोनों मिल करके इसे एक बेड पर बांध देते हैं। इसे बोला जाता है कि यह फिल्म की शूटिंग के लिए है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जब उसे बेड पर बांध दिया जाता है तो उसके साथ अब वह खुखार कृत्य होने जा रहा था, जिसका उसे आइडिया भी नहीं था। दोनों पति पत्नी मिलकर उसके साथ बहुत ही विभत्स घटना को अंजाम देते हैं। उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट देते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उन तीनों ने उसके शरीर के टुकड़ों को पकाकर खाया भी है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा समाज इस तरह से आदमखोर बन सकता है? इसके बाद उसके शरीर के खून के छींटों पूरे घर पर वह छिड़क देते हैं और उसके शरीर के टुकड़ों को अपने घर के चारों कोने में गाड़ देते हैं। रोजलिन की बेटी 8 जून को गायब हुई रोजलिन के बारे में पता करते हुए वह उत्तर प्रदेश में नौकरी करती है। वो अपनी मां को पता करते हुए वापस केरल आती है, जहां 17 अगस्त को अपनी मां के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। लेकिन पुलिस इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है और यह केस धीरे धीरे फाइलों में दबता चला जाता है। कुछ समय बाद जब भागवत सिंह और लैला सिंह को इस नरबली से कुछ भी फायदा नहीं समझ में आता, तो फिर वह मोहम्मद सैफी से फिर बोलते हैं कि ऐसा क्यों है। इस पर मोहम्मद सैफी उन्हें दूसरी नरबली देने के लिए उकसाता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों मसाज थेरेपिस्ट दंपत्ति भागवत सिंह और लैला सिंह अपनी सोचने की क्षमता को पूरी तरीके से खो चुके थे। मोहम्मद सैफी ने जब उनसे यह कहा कि उन्हें फिर से नरबली देनी होगी तो वह फिर से तैयार हो गए। अब मोहम्मद सैफी ने अपने होटल में आने वाली एक दूसरी औरत पद्मा को इसका निशाना बनाया। पद्मा भी एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और वह भी लॉटरी का टिकट बेचती थी। जब मोहम्मद सैफी पद्मा के कांटेक्ट में आता है तो वह पद्मा से बोलता है
कि उसे पैसे कमाने की ज़रूरत है तो वह उसकी मदद कर सकता है। मोहम्मद सैफी उसे वेश्यावृत्ति में उतरने के लिए बोलता है, जिस पर पद्मा पहले तो काफ़ी मना करती है, लेकिन मोहम्मद सैफी के बड़ी एवज रकम देने के लालच में वह फंस जाती है। अब पद्मा मोहम्मद सैफी के बहकावे में आती है और पतनमथिट्टा जाने को तैयार हो जाती है। एक सीसीटीवी फुटेज में पद्मा को एक स्कॉर्पियो में बैठा देखा जा रहा है। अब बागवल सिंह और लैला सिंह पद्मा को भी पकड़ते हैं और जब वह आपस में कुछ मतभेद के कारण लड़ने लगते हैं तो उसे मार दिया जाता है। आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि पद्मा के शरीर के उन्होंने 56 टुकड़े किए। यह सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। अब उनके टुकड़ों को पूरे घर के कोनों में दबा दिया जाता है। पद्मा के बेटे ने उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पद्मा के फ़ोन की CVR निकलवाई जाती है, जिसमें मोहम्मद सैफी का नंबर निकल के आता है, जिस पर उससे काफ़ी बात हो रही थी। अब मोहम्मद सैफी को उठाया जाता है। पहले तो वह काफ़ी नानुकुर करता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन बाद में वह इस बात को मंजूर कर लेता है कि हाँ, मैंने ही पद्मा को गायब किया है। पद्मा तक पहुँचने के लिए पुलिस को उसका सहारा लेना पड़ता है। जब वह पतनमथिट्टा पहुँचता है बागवल सिंह और लैला सिंह के घर पे, तो वह पद्मा को वहाँ पर गड़ा हुआ पाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रोजलिन का केस भी खुल जाता है और पता चलता है कि रोजलिन के साथ भी इन्होंने बहुत ही दरिंदगी दिखाई है। पुलिस यह सब सुनकर सकते में आ जाती है। सोशल मीडिया के सहारे से पूरा देश इस खबर को सुनकर सकते में आ जाता है। तीनों ही आरोपितों को बंद कर लिया गया है जेल में। उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई है और केस भी चल रहा है। उम्मीद की जाती है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ताकि ऐसा दोबारा ना हो। कहा जाता है कि मोहम्मद सैफी एक मानसिक विकृत मनुष्य है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। उसके खिलाफ पहले भी काफ़ी सारे केस हैं जो दर्ज किए गए हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे समाज से ऐसा कुछ सोचना, समझना, सुनना बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी है। केरल में ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में कुछ भी बोल पाना संभव नहीं है। इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बिल्कुल भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपसे कोई इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कहता है तो आप पुलिस की सहायता लीजिए। ये तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं है, केवल मन का बहकावा है जो ऐसी ही खूंखार दरिंदगी को पेश करता है। हमारे साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।